हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि आर्मी में ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है, जिसकी सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी जरूरतमंद लोगों के पास पहुँचे जो आर्मी में ऑर्डिनेंस कॉर्प्स बनना चाहते हैं। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो प्रारंभ हो चुके हैं 2/12/2024, यानी कि 2 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करें तो 22/12/2024 से 22 दिसंबर 2024 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद बात करते हैं कुल पदों की। तो कुल पद यहाँ पर 723 दिए गए। अलग अलग ट्रेड में यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो किस ट्रेड में कितनी वैकेंसीज है यहाँ पर देख सकते हैं। मटेरियल असिस्टेंट जो कि एमई के नाम से जाना जाता है, उसके 19 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। स्नातक आपके पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट में। अगर आपने स्नातक किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपने मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए आयु 18 वर्ष से 27 वर्ष मांगा गया है। कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसमें आयु में छूट आपको मिलेगी। इसके बाद फायरमैन की बात करते हैं, 247 पद हैं। तो अगर आपने 10th किया हुआ है तो आप फायरमैन की एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ट्रेड्समैन की अगर बात करें तो 389 पद है, तो इसके लिए भी 10th पास होना जरूरी है। तो 10th पास के लिए 2 वैकेंसीज यहाँ पर ये हैं। फायरमैन 247 पद हैं, ट्रेड्समैन 389 पद है। इनकी आयु की बात करें तो 18 वर्ष से 25 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम 25 वर्ष। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जिसको JOA के नाम से जाना जाता है। तो JOA के यहाँ पर 27 पद हैं, जिसके लिए 10th +2 पास होना जरूरी है। लेकिन इसमें टाइपिंग मांगा गया है। इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और अगर हिंदी की है तो 30 शब्द प्रति मिनट होने चाहिए। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करना आना चाहिए। कितने शब्द प्रति मिनट चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। आयु की अगर बात करें तो 18 वर्ष से 25 वर्ष मांगा गया है। कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। और इसमें अगर छूट आपको मिलेगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सिविल मोटर ड्राइवर की, जिसके 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं। तो सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भी यहाँ पर आपके पास 10th पास होना जरूरी है और दूसरा हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल चलाने का, अगर वो है तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। आयु की बात करें तो 18 से 27 वर्ष माना गया है, यानी कि कम से कम 18 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 वर्ष आयु होनी चाहिए। और छूट जो मिलेगी वो आपको इस भर्ती के नियम के अनुसार छूट आपको दी जाएगी। टेली ऑपरेटर की बात करें तो 14 पद यहाँ पर दिए गए, जिसमें 12th पास अगर आपने किया है तो आप टेली ऑपरेटर के लिए एप्लीकेशन को भर सकते हैं। लेकिन आपके पास 12th में इंग्लिश होना जरूरी है। अगर आपने 12th में इंग्लिश नहीं लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आयु की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष आयु यहाँ पे मांगी गई है। कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष। आयु में छूट आपको मिलेगी अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद कारपेंटर की बात करते हैं तो 7 पद यहाँ पे दिए गए हैं और पेंटर के यहाँ पर 5 पद दिए गए हैं। इन दोनों के लिए 10वीं में आपके पास ITI होना जरूरी है। यानी कि अगर आप 10वीं पास किए हैं और उसके साथ साथ इस ट्रेड में आपके पास ITI है तो आप कारपेंटर और पेंटर का जो रिक्रूटमेंट है वो अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो यहाँ पर 18 से 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष। और आयु में छूट दी जाएगी इस भर्ती के नियम के अनुसार। MTS की मल्टीटास्किंग जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर 11 पद दिए गए। 11 पदों की संख्या है। 10वीं पास होना जरूरी है और आयु की अगर बात करें तो 18 से 25 वर्ष, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। और आयु में छूट इस भर्ती के नियम के अनुसार आपको दी जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें एलिजिबिलिटी आती है। आप जिस भी भर्ती के लिए इसमें से रिक्रूटमेंट के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसमें से जिसके लिए भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं
उसके अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप किस स्टेट में रहते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारे आपके एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर आईडी प्रूफ की। तो जो आईडी प्रूफ है उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी जो है आपके पास डॉक्यूमेंट्स उनके भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे। आपके पास आपका फोटो होना चाहिए A4 साइज का, और सिग्नेचर यहाँ पर आपके मांगे गए हैं तो आप एक शीट पर या पेपर पर सिग्नेचर करके उसे भी आप स्कैन कॉपी में रखेंगे। फोटो को भी स्कैन करके स्कैन कॉपी में आपको रखना है। इसके साथ प्रीव्यू की बात करते हैं, उससे पहले आप बेसिक डिटेल्स देखिए। बेसिक डिटेल्स में क्या है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपका नेम, आपके फादर का नेम, डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाता है, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स वहाँ पे फिल हो जाएंगी। उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट्स उस पर अपलोड कर देते हैं। तो जब आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे, ताकि आपको अगर कोई गलती है तो पकड़ में आ जाएगी। तो इसलिए प्रीव्यू के चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्रीव्यू चेक करने के बाद आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे, यानी कि अगर कोई गलती आपको नहीं लगता है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट लेंगे, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको एक बेनिफिट होता है कि आपने क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप फ्यूचर में उस भर्ती में जब आगे बढ़ते हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने पड़ते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब प्रिंट आउट आपका आपके पास आ जाएगा, ये सारी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी लेनी है तो अधिक जानकारी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट नंबर AOC CRC 2024 अक्टूबर AOC 03 पर इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले सारी डिटेल्स चेक कर लें, और उसके बाद जब आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भर देंगे। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी ज़रूरतमंद बच्चों के पास पहुंचे जो आर्मी में ऑर्डिनेंस कॉर्प बनने के सपने देख रहे हैं। धन्यवाद।